हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज आपका हिंदी का पेपर था। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। आज मैं आप लोगों को सबसे पहले हिंदी के 30 MCQ जो आपका क्वेश्चन आया था, 30 आपका MCQ क्वेश्चन आया है, उसका फटाफट आंसर कराने वाली हूँ। आप क्वेश्चन पेपर लेके बैठ जाइए और देखिए कि आपने कितना सही किया है। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और फटाफट आप लोग क्वेश्चन को टिक कीजिए और देखिए कि आपने अभी तक कितना बनाया, आपका कितना सही हुआ, आपने कितना करके आया है। 30 में से आपका कितना बनता है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देंगे कि आपका कितना आंसर आता है। देखिए आपका एक गद्यांश आया है। गद्यांश को पढ़ेंगे नहीं, समय लगेगा, तो आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या रहता है। बहुत ऐसा बच्चा है जो गद्यांश को पढ़कर भी गलत आंसर देता है। वो गद्यांश को समझ ही नहीं पाता है कि इसमें क्या रहा है। तो पहले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन क्या रहता है कि भारत की समस्या कैसी है। तो भारत की समस्या कैसी रहती है, तो भिन्न भिन्न। तुरंत से आप लोगों को आंसर और क्वेश्चन कराने वाली हूँ। दूसरा नंबर है कि देश के विकास में बाधा क्या है। तो देश के विकास में बाधा क्या रहती है, तो जनसंख्या वृद्धि। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। 3 नंबर देखिए, जनसंख्या शास्त्रियों के लिए जनसंख्या वृद्धि क्या है। तो 3 नंबर का राइट आंसर होगा आंकड़ों का अंबार। क्या होगा, आंकड़ों का अंबार। 4 नंबर देखिए, तुरंत से क्वेश्चन कराएंगे और तुरंत से आंसर भी बताएंगे। जनसंख्या वृद्धि राजनीतिक के लिए क्या है। तो क्या है, इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर वोट बैंक। क्या होगा, वोट बैंक। चलिए देखिए, और एक आपका गद्यांश पूछा था, इससे भी आपको आंसर और क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन है उसी में से आपको आंसर छटना था। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि ऋषि मुनियों के क्या करने से पूत हुई भारत की माटी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, 5 नंबर का होगा बी, तप। क्या होगा, बी। चलिए 6 नंबर देखिए, 6 नंबर है कि भारत देश की माटी कैसी है। तो 6 नंबर का राइट आंसर होगा बी नंबर। क्या होगा, स्वर्णिम। चलिए 7 नंबर देखिए, 7 नंबर क्या है, आत्ममंथन के हित किस धारा पर चलते हैं। तो 7 नंबर का राइट आंसर होगा बी नंबर 80। क्या होगा, 80। 8 नंबर देखिए, फटाफट से कराने वाले हैं। किसका दीप जलता है। तो किसका दीप जलता है, मोम दीप। कौन सा, 1 नंबर इसका सही होगा। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर का क्वेश्चन है कि संचार के मुद्रण माध्यम से किसे शामिल किया जाता है। ये सब क्वेश्चन मैंने सुबह ही कराया है। ये जो क्वेश्चन आया है संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है, इसे मैंने सुबह ही आज कराया है। 9 नंबर का क्या होगा, 9 नंबर का होगा डी, इनमें से सभी। क्या होगा, इनमें से सभी। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन कराया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने आज ही कराया है कि भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, उदंत मार्तंड। चलिए अगला देखिए, 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग होता है। तो 11 नंबर का राइट आंसर होगा 1 नंबर मनोरंजन, ए। इसका राइट आंसर क्या हुआ, ए। चलिए अगला देखिए, 12 नंबर है कि एक अच्छे संपादक के गुण क्या होना चाहिए। जो बच्चा सुबह MCQ मेरा देखा है वो ये सब क्वेश्चन जरूर क्या होगा। तो एक अच्छे संपादक के गुण क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, अनुस्मारक। क्या हो कहते हैं, इसका राइट आंसर हुआ सी नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, नई संचार भाषा को जन्म किसने दिया। तो 14 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने। इसका राइट आंसर हुआ ए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा फीचर लेखन का चरण नहीं है। तो लेखन का चरण क्या नहीं है, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा चरमोत्कर्षण। राइट आंसर हुआ बी नंबर। 16 नंबर देखिए, प्रथम प्रेस आयोग का गठन कब हुआ है। ये भी क्वेश्चन कराया हुआ क्वेश्चन आया है आपका। 16 नंबर का राइट आंसर हुआ ए, 1952। कब होगा, 1952। ये जो आपका पद्यांश है इससे भी पढ़ के आपको आंसर देना है। इससे आपको पढ़ना है और आपको इसी में से अपना आंसर ढूंढना है। चलिए देखिए, इस पद से आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, उनमें से क्या आपका आंसर होगा। हम लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर पर आते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि श्रृंगार कैसा था। तो 17 नंबर का राइट आंसर होगा 1 नंबर निराकार। कैसा, निराकार। चलिए अगला देखिए, 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि प्राणों में क्या भरता है। तो प्राणों में क्या भरता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर राग रंग। क्या होगा, राग रंग। 19 नंबर है आकाश बदलकर क्या बना गया। जो आकाश बदलकर क्या बन गया, तो 19 नंबर का क्या होगा, सी नंबर मही। क्या होगा, मही। चलिए देखिए अगला है कि प्रिय का मौन कैसा था। जो प्रिय रहते हैं उसका मौन कैसा रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा
1 नंबर संगीत भरा, कैसा? संगीत भरा। 21 नंबर है कि देवसेना किससे प्रेम करती थी? देवसेना किससे प्रेम करती थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर स्कंदगुप्त से। किससे? स्कंदगुप्त। अगला देखिए 22 नंबर है कि अज्ञे का पूरा नाम क्या था? तो अज्ञे का पूरा नाम क्या रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय। क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए 23 नंबर देखिए। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि ममता कालिया का जन्म किस शहर में हुआ था? जो ममता कालिया रहती है उनका जन्म कहाँ पे होता है या फिर किस शहर में होता है? तो 23 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर मथुरा में उनका जन्म होता है। चलिए अगला देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है? आडंबर शब्द का अर्थ है। आडंबर शब्द का क्या अर्थ रहता है? तो दिखावा। 1 नंबर इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से अमझर क्या है? तो अमझर क्या है? 25 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर गांव का नाम। चलिए अगला देखिए 26 नंबर का है कि सवदिया कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो 26 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर हरगोबिंद। क्या होगा? हरगोबिंद। बी नंबर इसका सही होगा। 27 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि रंगभूमि उपन्यास किस वर्ष छपा? ये जो आपका ऑप्शन लगा है ये गलत है, आपका नंबर इसमें जरूर मिलेगा। इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1924 हो सकता है या फिर 1925। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं लगा है। अगर यहाँ पर 1925 रहता या फिर 1924 रहता तो इसका राइट आंसर होगा। इसका आपका ऐसे ही नंबर मिलने वाला है। चलिए अगला देख लेते हैं। 27 नंबर हो गया आपका। 28 नंबर देखिए। 28 नंबर क्या है कि सूरदास की झोपड़ी के पाठ के लेखक का नाम क्या है? कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। सूरदास की झोपड़ी का पाठ के लेखक कौन रहते हैं? तो प्रेमचंद। कौन? प्रेमचंद। देखिए अगला देखिए 29 नंबर है कि कोइया से क्या अभिप्राय है? तो कोइया से क्या अभिप्राय रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर जल में उगने वाला एक पुष्प। बी नंबर इसका सही होगा। और 30 नंबर क्वेश्चन देखिए और आज का अंतिम क्वेश्चन ये रहा कि मालवा में कौन जन्मा है? मतलब मालवा में कौन जमा? 30 नंबर का क्वेश्चन क्या रहता है कि मालवा में कौन जमा रहता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर मानसून। क्या होगा? बी नंबर। देखिए 30 का 30 MCQ मैंने आप लोगों को फटाफट करा दिया है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप जरूर बताइए कि आपका कितना सही होता है, आपने कितना सही किया है। आशा करती हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा, आपने बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम लिखा होगा, आप बहुत ही अच्छे नंबर लाने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।